गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको 2 कॉलम कैश बुक क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन करेंगे। कल हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन किया था। कल हमने बताया भी था आपको, जब 2 कॉलम कैश बुक बनाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कंट्रा एंट्री की, जिसका थ्योरी भी हमने कल आपको एक वीडियो बना करके भेजा था। आई होप आप लोगों ने उसको एक बार दोबारा से रिपीट किया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राइट अप कैश बुक ऑफ भानु प्रताप विद कैश एंड बैंक कॉलम फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। अब इसमें कह रहा है कि एक कैश बुक आपको बनानी है भानु प्रताप के यहाँ, जिसमें कैश और बैंक कॉलम दोनों होने चाहिए, यानी कि 2 कॉलम कैश बुक हो गई। कैश का भी ट्रांजैक्शन होगा और बैंक का भी ट्रांजैक्शन होगा। तो इसमें देखिए, देखते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है कि 2017 मार्च 1 कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक 2710 27,500, ये दोनों का कैश और बैंक का बैलेंस दे रखा है। हमने कल आपको परफॉर्मा के बारे में बताया था, एक बार हम दोबारा से आपको बता दे रहे हैं। जब हम इसका परफॉर्मा बनाते हैं तो सेम वैसे ही बनता है, जैसे पहले डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF और कैश, इतना कॉलम आप पहले बनाते थे। अब एक कॉलम और ऐड हो जाता है बैंक का, इसलिए इसको 2 कॉलम कैश बुक कहते हैं, क्योंकि कैश और बैंक दोनों ट्रांजेक्शन्स इसमें लिखे जाते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग, फिर वही सेम क्रेडिट साइड में भी डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, कैश एंड बैंक। ऊपर हम लिख देंगे जो भी क्वेश्चन का आंसर है वो 2 कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, क्योंकि इसमें विद कैश एंड डिस्काउंट भी होता है, बैंक एंड डिस्काउंट भी होता है। जब कैश, बैंक एंड डिस्काउंट जब तीनों हो जाता है तो वो 3 कॉलम कैश बुक हो जाती है। 3 कॉलम कैश बुक के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं 2 कॉलम कैश बुक। अब देखिए, सबसे पहले इसमें बैलेंस दे रखा था, तो हमने आपको बताया था कि अगर इसमें कैश का तो हमेशा डेबिट ही बैलेंस होगा, बट बैंक का जो है वो भी बैलेंस क्या है, डेबिट है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी नहीं दे रखा है कि ये क्रेडिट बैलेंस है या अदर कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 2 बैलेंस BD। कैश में कैश का बैलेंस और बैंक में बैंक का बैलेंस हम शो कर देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेबिट है, 2 बैलेंस BD। नेक्स्ट है आपका रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष 3500 रुपीज़, सुभाष से रिसीव्ड किए हैं। एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू सुभाष। तो कैश डेबिट है तो हम डेबिट में लिखेंगे, लेकिन टू सुभाष उसका अपोजिट वाला लिखते हैं। हमने कल भी आपको बताया था, लगभग हर वीडियो में हम आपको इस लाइन को बोल रहे हैं कि ट्रांजैक्शन में कैश अगर डेबिट है तो डेबिट में लिखेंगे, बट उसका अपोजिट वाला। अगर ट्रांजैक्शन में क्रेडिट है, कैश क्रेडिट है तो हम क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन उसका अपोजिट वाला। 3500, चूँकि इसमें देखिए रिसीव्ड फ्रॉम कैश कहीं नहीं दे रखा है कि चेक से रिसीव्ड हुआ है या अदरवाइज बैंक से रिसीव हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक ट्रांजेक्शन किसका माना जाएगा, कैश का माना जाएगा। तो हम कैश वाले कॉलम में लिख देंगे, बैंक वाला कॉलम हमारा फ्री रहेगा। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेम इसमें भी हो जाएगा। टू सेल्स अकाउंट 10,000 टू सेल्स अकाउंट 10,000 मार्च 4 में। नेक्स्ट है आपका पैड रेंट बाई चेक। अब देखिए इसमें पैड रेंट बाई चेक, जब हम रेंट को अगर लिखा होता रेंट पैड, ओनली यही वर्ड्स दे रखे होते ओनली रेंट पैड, तो उसका मतलब होता है कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहाँ पर है इन्होंने रेंट पैड किया है, बट किससे, चेक से, तो इट्स मीन्स हो जाएगा कि रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इसमें बैंक का भी कॉलम है, बैंक चूँकि क्रेडिट हो रहा है तो हम क्रेडिट में लिखेंगे, बैंक क्रेडिट है तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। 2017 मार्च 7 में, 7 का ट्रांजेक्शन है ये, मार्च 7 में क्या लिखेंगे, बाई रेंट अकाउंट। और बैंक से ट्रांजेक्शन हुआ है, बैंक के थ्रू उन्होंने रेंट को पेड किया, तो हम क्या करेंगे, बैंक वाले कॉलम में 800 शो कर देंगे और कैश वाला कॉलम हमारा फ्री रहेगा। यानी कि बैंक से अगर रिलेटिव है तो बैंक वाले कॉलम में जाएगा, और कैश से रिलेटिव है तो कैश वाले कॉलम में लिखा जाएगा। नेक्स्ट है पैड सुभाष बाई चेक। अब इसमें सुभाष को पेड किया गया है, तो सीधी सी बात है कि इसमें डेट है आपकी 8 मार्च में। तो अब 8 मार्च में देख लीजिए, सॉरी बाई सोहन है, बाई सोहन मार्च 8 बाई सोहन, सिंपल सी एंट्री हो जाएगी। सोहन डेबिट, बाई सोहन को पेड किया गया तो सोहन डेबिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर अकॉर्डिंग टू रूल्स, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो सोहन डेबिट टू बैंक, तो बैंक क्रेडिट है तो बाई सोहन, और बैंक में कॉलम में 3000 शो कर दिया है। नेक्स्ट है बार गुड्स फॉर कैश। अब इन्होंने कैश को परचेस किया है, कैश में गुड्स को, तो क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट है तो हम क्या लिखेंगे, बाई परचेस, बाई
परचेज 15,000 कैश में है तो कैश वाले कॉलम में हम शो कर देंगे अमाउंट। नेक्स्ट पैड कैश फॉर स्टेशनरी 200। अब इसी डेट में देखिए दो ट्रांजेक्शन है, पहला है पैड कैश फॉर स्टेशनरी 200। नेक्स्ट है आपका ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। पहले हम इसको देखते हैं, पैड कैश फॉर स्टेशनरी, तो स्टेशनरी तरीके का एक्सपेंडिचर होता है, तो स्टेशनरी डेबिट हो जाएगी टू कैश, तो क्या हो जाएगा बाई स्टेशनरी और कैश वाले कॉलम में 200 शो कर देंगे। अब देखिए, अब ये कंट्रा एंट्री है, ड्रॉ, ध्यान से देखना है, ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, यानी कि बैंक से 8,000 रुपीज़ जो है ड्रमिस विड्रॉ किया है, निकाले हैं और उस किस यूज़ के लिए, ऑफिस के लिए। तो हमने कल आपको कंट्रा एंट्री में एक्सप्लेन किया था कि जब भी बैंक में कुछ डिपॉजिट किया जाता है या बैंक में से कभी विड्रॉ किया जाता है ऑफिस के लिए, तो ऐसी सिचुएशंस में कंट्रा एंट्री होती है। सपोज देखिए हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, अगर हम वर्किंग में देखें, व्हेन विड्रॉ, अगर हम विड्रॉ करते हैं तो क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब देखिए इसमें कैश भी है और बैंक भी है, और हम जो कैश बुक बना रहे हैं वो कैश एंड बैंक, यानी कि 2 कॉलम कैश बुक बना रहे हैं। तो अब इसमें दोनों एंट्री इन्वॉल्व हैं, तो यहीं पर अपोजिट एंट्री हो जाती है। बहुत सिंपल सा है, उसको आपको फोकस करना है, एक रूल्स को बस फॉलो कर लेना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक है, तो सबसे पहले हम कैश जो डेबिट होता है उसको देखते हैं। कैश डेबिट है तो हम क्या लिखेंगे, कैश डेबिट है तो कैश की जगह पर अपोजिट क्या आ जाएगा, टू बैंक। अब ये देख लीजिए मार्च 12 में टू बैंक। अब जब कैश को हम देख रहे हैं तो कैश वाले कॉलम में हम इसकी एंट्री कर देंगे 8,000 रुपीज़, यानी कि जब कैश विड्रॉ किया जाता है ऑफिस के लिए बैंक से, ऐसे सिचुएशंस में डेबिट साइड में टू बैंक करके अमाउंट कैश वाले कॉलम में लिखी जाती है। अब हम इसी में क्या करेंगे, टू बैंक है तो हम बैंक को देखेंगे, बैंक क्रेडिट है तो बैंक क्रेडिट है तो क्या आ जाएगा, बाई कैश। वही सेम मार्च 12 में बाई कैश, यहाँ पर क्या था, टू बैंक, यहाँ पर क्या था, बाई कैश। अब यहाँ बाई कैश है लेकिन हम ये बैंक वाला ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं क्योंकि बैंक क्रेडिट था, तो बाई कैश, तो बैंक वाला ट्रांजेक्शन है तो अमाउंट बैंक वाले कॉलम में आएगी, ये कैश वाला ट्रांजेक्शन था तो अमाउंट कैश वाले कॉलम में आएगी। अब इसमें क्या करते हैं, हम समझने के लिए एलएफ वाले कॉलम में सी बना देते हैं, सी फॉर कंट्रा, यानी कि इससे मालूम चल जाता है कि ये जो एंट्री हुई है वो हमारी कंट्रा एंट्री हुई है और ये पहले से अपोजिट थी, इसका मतलब हुआ कि बैंक से पैसा विड्रॉ किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट को अब देखिए नेक्स्ट है आपका रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुरेंद्र एंड सेंड टू बैंक। इन्होंने सुरेंद्र से एक चेक रिसीव्ड किया है और इसको इन्होंने बैंक में सेंड कर दिया है। तो सिंपल सा है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुरेंद्र बैंक में भी सेंड हो गया है तो जाहिर सी बात है बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेंद्र हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, टू सुरेंद्र मार्च 15 में टू सुरेंद्र कितना है, 66,000। क्योंकि बैंक भेज दिया गया तो ये बैंक का ट्रांजेक्शन हो गया, कैश वाला कॉलम हमारा फ्री रहेगा। नेक्स्ट पैड फॉर एडवर्टाइजमेंट, तो बाय एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपेंडिचर है बाय एडवर्टाइजमेंट 750। अब चूँकि बैंक से नहीं है तो कैश वाले कॉलम में। नेक्स्ट है इशू चेक इन फेवर ऑफ नाथ ब्रदर्स। अब नाथ ब्रदर्स को एक चेक इशू किया गया, इसका मतलब चेक से पेमेंट किया गया है, तो क्या आ जाएगा, बाई नाथ ब्रदर्स। नाथ ब्रदर्स डेबिट टू बैंक हो जाएगा, तो नाथ ब्रदर्स टू बैंक है तो बैंक क्रेडिट है तो बाई नाथ ब्रदर्स, और बैंक वाले कॉलम में हम 4,300 शो कर देंगे। नेक्स्ट है आपका कैश सेल्स, सिंपल सा है, टू सेल्स आ जाएगा आपका। सेल्स अकाउंट कितनी है कैश सेल्स यहाँ पर 13,000, तो हम 13,000 शो कर देंगे इसमें डेबिट साइड में कैश में, क्योंकि कैश में सेल्स को किया गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा है, हम इसमें शो कर देंगे। नेक्स्ट है आपका पैड इनटू बैंक। अब देखिए इसकी फिर से एंट्री हो जाएगी, पैड इनटू बैंक कितना है 16,000। तो पैड इनटू बैंक है तो हम अगर पैड करते हैं तो क्या, देखिए जब विड्रॉ करते हैं तो कैश डेबिट टू बैंक होता था, और जब पैड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बैंक डेबिट टू कैश हो जाएगा, अपोजिट हो जाती है ठीक एंट्री। विड्रॉ पर कैश डेबिट तो पैड पर बैंक डेबिट। अब यहाँ पहले हम बैंक को देख लेंगे, पहले हमने कैश को पहले देखा था, हम यहाँ पहले बैंक की तरफ जाएंगे। बैंक डेबिट है तो क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। अब बैंक वाला एंट्री कर रहे हैं तो हम बैंक वाले कॉलम में अमाउंट लिखेंगे।
देख लीजिए, मार्च 19 में टू कैश, बैंक डेबिट टू कैश हुआ, बैंक, ठीक है, बैंक को आपने पेड किया है तो बैंक डेबिट हो जाएगी, बैंक को कैश मिल रहा है, तो बैंक डेबिट टू कैश, तो पहले हम क्या लिखेंगे, बैंक डेबिट है तो टू कैश, अब बैंक वाले कॉलम में 16,000, सेम 19 में इधर अपोजिट हो जाएगा, बाई बैंक, इधर टू कैश था तो इधर बाई बैंक और 16,000 कैश वाले कॉलम में। अब सेम वही सी बना देंगे आप एल वाले कॉलम में, ताकि आपको पहचान रहे कि ये हमारी कंट्रा एंट्री थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, रिसीव्ड चेक फ्रॉम विनोद एंड सेंड इट टू बैंक। अब एक चेक रिसीव हुआ है, इसे बैंक में भेज दिया गया, तो सिंपल सा है टू विनोद, अब चूँकि बैंक का ट्रांजेक्शन है तो हम बैंक वाले कॉलम में ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट है वाट स्कूटर एंड पेड फॉर द सेम वाई चेक, और कह रहा है एक स्कूटर इन्होंने परचेज़ किया है जो वाई स्किल्स में आता है, किसी तरीके की कोई गाड़ी, स्कूटर, साइकिल कुछ भी अगर परचेज़ करते हैं तो ये सेट्स होती हैं, और सेट्स हमारी किस में आती हैं, बाइस्किल्स में आती हैं, तो बाइस्किल भी कर सकते हैं इसको, स्कूटर भी कर सकते हैं, ये मैटर नहीं है। तो स्कूटर एक उन्होंने परचेज़ किया है और इसके लिए उन्होंने चेक से पेड किया है, तो स्कूटर एसेट्स है, एसेट रियल अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट के थ्रू डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट, तो जो आता है उसको डेबिट करते हैं, अब जो आया है तो वो डेबिट हो जाएगा, तो यानी कि वाइस्किल 22 में देख लेंगे, वाइस्किल वाइस्किल अकाउंट। अब चूँकि चेक से पेमेंट किया था तो 18,000 हमारा बैंक में शो कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है बैंक रिटर्न सुरेंद्र चेक डिसऑनर्ड। अब एक वर्ड आया है डिसऑनर्ड, इसके बारे में आगे जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तब थोड़ा कहते हैं डीपली डिस्कस करेंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं डिसऑनर्ड मीन्स होता है जब बैंक में आपका जो चेक लगा हुआ है वो किसी भी कारण से कोई भी रीज़न हो, जब बैंक उसका पेमेंट करने से मना कर देता है, ठीक, या वो चेक जो है लोग कहते हैं जो बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाता है, तो ऐसे चेक को हम क्या कहते हैं, डिसऑनर्ड चेक कहते हैं। इसका मतलब होता है कि वो चेक अनादृत हो गया है, वो उसका पेमेंट नहीं होगा, उसका रीज़न कोई भी हो सकता है, उस अकाउंट में पैसा ना हो, जो आपने वर्ड्स में या आपने जो अमाउंट लिखी है उसमें वर्ड्स में और जो अमाउंट वैसे लिखी है उसमें अंतर हो, तो अगर चेक जो सिग्नेचर किए गए हैं वो अगर मेल ना खाते हों, या पोस्ट डेटेड चेक हो, कोई भी कारण हो सकता है, कटा फटा हो, और या बैंक को किसी तरीके का कोई शक हो रहा हो, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशंस में बैंक जो है चेक का पेमेंट करने से मना कर देता है, यानी कि चेक को क्लियर करने से मना कर देता है, तो ऐसे सिचुएशंस को चेक का डिसऑनर्ड कहते हैं। अब देखिए, पहले जो चेक था सुरेंद्र से मिला हुआ था, यही चेक है वो रिसिप्ट चेक। अब चेक मिला था, इनने बैंक भेज दिया था सेंड इट टू बैंक, वही चेक बैंक ने लेने से मना या उसका पेमेंट करने से मना कर दिया, डिसऑनर्ड हो गया, तो ठीक एंट्री अपोजिट हो जाएगी। पहले आपने किया था तो सुरेंद्र किया था, अब क्या हो जाएगा, बाई सुरेंद्र, बाई सुरेंद्र, यानी कि पहले कहा था बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेंद्र, अब क्या हो जाएगा, सुरेंद्र डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो टू बैंक यानी कि क्रेडिट है बैंक, तो बाई सुरेंद्र 6600 अपोजिट साइड में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका बाई सैलरी, पेड बाई सैलरी बाई चेक। अब पेड ट्रेड एक्शन से, देखिए ये चेक से पेड किया गया है, ये कैश में है, तो हम लिखेंगे 28 में। देखिए बाई सैलरी बैंक से जो है चेक से है तो 7,200, और बाई ट्रेड एक्शन से ये कैश में है तो 2,000। फिर मार्च 30 में देख लीजिए, पेड इनटू बैंक, ये भी कंट्रा एंट्री है, जैसे कि ये कंट्रा एंट्री थी वैसे कंट्रा, दोनों में कोई अंतर नहीं, पेड इनटू बैंक 30 में सेम। अब इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं, तो टू कैश, इसमें सॉरी सी नहीं बना, टू कैश 10,000 बैंक वाले कॉलम में, इधर बाई बैंक और कैश वाले कॉलम में, बाई बैंक और कैश वाले कॉलम में 10,000 शो कर देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बैलेंस निकाल लेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे पहले जैसे करते थे सेम वैसे करना है, कोई न्यू वो नहीं है इसमें। डेबिट बैलेंस कर लेंगे, दोनों का कितना आ जाएगा, इधर साइड का यानी कि डेबिट साइड का, ये हम दोनों साइड का यानी कि कैश कॉलम का और बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस जब करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, कैश का है आपका 46,710 और बैंक का है आपका 62,500। अब हम इसमें से क्या करेंगे, क्रेडिट का जो बैलेंस है कैश और बैंक का, जो कि होगा 43,950 एंड 47,900, इनको लेस कर देंगे तो हमारा डेबिट का बैलेंस बचेगा, क्योंकि अब कौन सा है, डेबिट है, जो ज़्यादा होता है बैलेंस उसी का होता है, 2,760 एंड 14,600। अब हम इसको बाई बैलेंस CD लास्ट डेट में, उस मंथ की जिसमें मंथ में ट्रांजेक्शन होते हैं उस मंथ की लास्ट डेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, दोनों का टोटल फिर इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इतना ही कम था क्रेडिट साइड में जितना डिफरेंस आया, अब टोटल इक्वल कर देंगे दोनों तरफ का, और यही बैलेंस हम नेक्स्ट उस पर ट्रांसफ़र कर देते हैं अप्रैल 1 मार्च के बाद में अप्रैल आ जाएगा, टू बैलेंस BD।
वही सेम बैलेंस आप ट्रांसफ़र कर देंगे। आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाइएगा। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कंट्रा एंट्री में फिर से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कमेंट भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको करना पड़ेगा। थैंक यू।